प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है और ये आपका दूसरा लेक्चर है परमाणु संरचना का। हम कक्षा 11 का चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और पहले लेक्चर में ऑलरेडी हमने बताया था डाल्टन का परमाणुवाद, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसमें कि डाल्टन ने परमाणु के बारे में जो अपनी परिकल्पनाएं दी हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई कि परमाणु ही सबसे छोटा कण है, ये अविभाज्य है और रासायनिक विक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। लेकिन बाद में जो 19वीं शताब्दी में खोज हुई, जिसमें ये स्पष्ट हुआ कि परमाणु भी कुछ अस्थायी और अस्थायी कणों से मिलकर के बना है, और अस्थायी कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनको मूल कण भी कहते हैं, और अस्थायी कणों में पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान आदि कण हैं। तो इस तरह से डाल्टन का जो परमाणुवाद है वो असफल हो गया और उसमें यह स्पष्ट हो गया कि परमाणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अब हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो परमाणु है, तो परमाणु के जो 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो किसी परमाणु में किसी भी तत्व के परमाणु में, मतलब किसी तत्व के परमाणु में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या वो किसके बराबर होती है? जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, माने इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। और इन्हीं को हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, जिनको हम Z से निरूपित करते हैं। यानी कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक अगर आपको मालूम है तो आपको यह पता चल जाएगा कि इस तत्व में कितने प्रोटॉन हैं या इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन न्यूट्रॉन आप कैसे पता करेंगे? तो जो परमाणु द्रव्यमान है, या इनको द्रव्यमान संख्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या, या ये परमाणु भार के लगभग बराबर होता है, इसलिए परमाणु भार भी कह देते हैं, जिसको A से डिनोट करते हैं। और ये प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहां अगर Z बराबर हो जाएगा P = E, अगर कोड वर्ड में याद रखेंगे तो जपें, इसको याद करेंगे तो A = P + N। अब देखिए, जैसे ये जो P है वो Z के ही बराबर होता है, तो ये A = Z + N भी हो जाएगा, या N = A - Z।
तो न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या ये बराबर द्रव्यमान संख्या, जिनको द्रव्यमान संख्या को मास नंबर भी कहते हैं, मास नंबर, तो या परमाणु द्रव्यमान कह सकते हैं। तो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। अब जैसे मान लीजिए कोई किसी तत्व का अगर संकेत दिया है, जैसे 17Cl35 दिया है, तो जो नीचे जो छोटी संख्या होती है, जो नीचे लिखी रहती है, वो परमाणु क्रमांक को बताता है। परमाणु क्रमांक, जिससे किसका पता चलता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का पता चलता है। और ये दूसरा है, ये द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। चूंकि परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या अलग अलग नियम से निकाला, अलग अलग तरीके से निकाला जाता है, और दोनों में कुछ अंतर है जो हम आपको अभी आगे काफी विस्तृत जानकारी देंगे। और पहले चैप्टर में जो रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं हैं उसमें बता चुके हैं, उसको आप देखिएगा पहले चैप्टर को, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो इसमें जो परमाणु, ये द्रव्यमान संख्या है, ये परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। ये परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। अब इसमें क्या है कि Z जो है 17 है, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 हो जाएगी, और न्यूट्रॉन A माइनस Z, यानी कि 35 माइनस 17 ये 18 हो जाएगा। तो इसमें 17 प्रोटॉन, 17 इलेक्ट्रॉन और 18 न्यूट्रॉन, यानी कि किसी भी तत्व का परमाणु है तो इस तरीके से उस परमाणु में आप पता कर सकते हैं कि इस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, इसमें भी आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण ले लेते हैं 11Na23। जैसे एक दूसरा उदाहरण है 11Na23। तो अब इसमें ये जो है परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, जिसको Z से प्रदर्शित करते हैं। और ये परमाणु, ये द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार है A। तो अब इस संकेत को देख करके ये स्पष्ट हो गया कि Z की वैल्यू 11 है और जो प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, यानी कि इसमें 11 प्रोटॉन होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन A जो दिया है ये 35 दिया है, और A बराबर होता है P प्लस N, या A बराबर Z प्लस N। तो Z बराबर, ये N बराबर हो जाएगा A माइनस Z। तो A दिया है 23 और ये दिया है 11, यानी कि ये 12 आ जाएगा।
तो इस तरह से अगर कोई भी जैसे संकेत दिया हुआ है, जनरली आप देखेंगे तो उसमें उस संकेत को देख करके, किसी तत्व के संकेत को देख करके, अगर उस संकेत में ये संख्याएं दी गई हैं, इस तरह से नीचे ऊपर लिखा हुआ है, तो जो नीचे वाली संख्या है वो परमाणु क्रमांक है, वो Z है, और जो ऊपर जो बड़ी संख्या है वो क्या है, द्रव्यमान संख्या है, यानी कि परमाणु भार के लगभग बराबर है। और जो द्रव्यमान संख्या है वो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल होता है, और जो परमाणु क्रमांक है वो केवल प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इस तरह से इन दोनों संख्याओं की सहायता से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी तत्व के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं। तो इस पर बहुत सारे हम जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जो आंकिक प्रश्न है, जो आपकी किताबों में दिए गए हैं, NCERT या किसी भी बोर्ड की किताब में दी गई है, तो उन प्रश्नों को इसी कंसेप्ट से, इसी संकल्पना से आप हल करेंगे, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले के जो कुछ अस्थायी कण के बारे में हमने चर्चा किया था, तो उसको भी हम पूर्ण कर लेते हैं। इसके बाद आंकिक प्रश्न इस पर करेंगे। तो जो अस्थायी कण है, परमाणु के अस्थायी कण, अस्थायी कण, अनस्टेबल पार्टिकल्स ऑफ एनी एटम, ऑफ एटम, मतलब एटम के कुछ अस्थायी कण हैं, और इन अस्थायी कणों में जो प्रमुख हैं, जैसे पॉजिट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन है। इसके बाद ये नंबर आता है, जैसे मान लीजिए एंटी प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन, इसके बाद तीसरा है ये पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो जिसको म्यू से, और एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो जिसको ये म्यू बार से डिनोट करते हैं। और उसके बाद है मेसान। तो ये मेसान 3 प्रकार का होता है। एक उदासीन मेसान होता है, और ये धनावेशित मेसान, धनावेशित मेसान, और फिर ऋणावेशित ये मेसान है। अब जैसे जो पॉजिट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं? पॉजिट्रॉन को हम +1 E0 से प्रदर्शित करते हैं, +1 E0।
जैसे आप लिख सकते हैं कि इसे +1 E0 से प्रदर्शित, देखिए -1 E0 से हम प्रदर्शित कर रहे थे इलेक्ट्रॉन को, अब +1 E0 से प्रदर्शित करेंगे पॉजिट्रॉन को। और इसका जो द्रव्यमान होता है, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर, किंतु आवेश विपरीत होता है, आवेश विपरीत होता है, अर्थात यह धनावेशित है, अर्थात यह धनावेशित कण है। तो समझने की बात है कि इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, किंतु आवेश विपरीत होता है, अर्थात यह धनावेशित कण है। और इसकी खोज किसने की थी? 1932 ईस्वी में एंडरसन ने की थी, एंडरसन। और जो एंटी प्रोटॉन होता है, एंटी प्रोटॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं? -1 P1, यानी कि ये जो है एंटी प्रोटॉन, प्रोटॉन का एंटी कण है। इसका मतलब ये है कि इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। किंतु आवेश विपरीत होता है। यानी कि ये प्रोटॉन धनावेशित कण है और एंटी प्रोटॉन ऋणावेशित है। और एंटी प्रोटॉन की जो खोज है वो सेग्रे एंड वेलेंड ने की थी, सेग्रे एंड वेलेंड, सेग्रे एंड वेलेंड। इसी तरह से जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो है, ये दोनों उदासीन कण है, दोनों उदासीन कण है, दोनों का द्रव्यमान बराबर होता है, दोनों का द्रव्यमान बराबर होता है। और इसकी खोज जो है फर्मी ने की थी, इसकी खोज फर्मी, इनका आप लिख लीजिएगा, जो खोज करता है एंडरसन है, एंडरसन। और इसका सेग्रे एंड वेलेंड, सेग्रे एंड वेलेंड। वैसे ही ये जो मेसान है, इनकी खोज H. युकावा इन्होंने किया था। और जो ये मेसान कण होते हैं, ये मेसान कण जब प्रोटॉन, जब ये परमाणु के नाभिक में, जब किसी परमाणु, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों
न्यूट्रॉनो एवं प्रोटॉनो न्यूट्रॉनो के बीच जब परिवर्तन होता है तो मेसान कण निकलते हैं, मेसान कण निकलते हैं। तो ये चीज हम बता दिए भले ही आपको, लेकिन ये एक चैप्टर है। अब तो ये चला गया है केमिस्ट्री से फिजिक्स में, और वो भी जब आप कक्षा 12 में जाएंगे तो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। उसमें जो चैप्टर है परमाणु नाभिक, तो परमाणु नाभिक जो ये चैप्टर है उसमें इसके बारे में, ये जो आपके अस्थायी कण हैं, तो कक्षा 12 के फिजिक्स में इनके बारे में विस्तृत चर्चा है। चूंकि यहां पर एक टॉपिक आया था, इसलिए हम आप लोगों को इसके बारे में बता दिए। तो अब एक आंकिक प्रश्न हम करेंगे कि किसी तत्व के परमाणु में, किसी तत्व के परमाणु में अब जैसे मान लीजिए कि तत्व के परमाणु में अगर हम दे देते हैं प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या, जैसे किसी तत्व के परमाणु में अगर 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तो तत्व के परमाणु क्रमांक एवं परमाणु द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या यानी कि परमाणु भार की गणना करें। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो किसी प्रश्न में जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या जो n दिया हुआ है वो 18 है, और प्रोटॉनों की संख्या, ये प्रोटॉनों की संख्या यानी कि ये P है वो 17 है। तो अब यहां समझने की बात है, आपको निकालना है परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक ये जो Z है ये प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉनों की संख्या
तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी दी गई है? ये 17 दिया है। और जो द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार है, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, तो ये है, ये P + N प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल होता है। तो P का मान हो जाएगा 17, ये 18, यानी कि 35 आ जाएगा। तो ये Z आ गया 17, अब परमाणु भार आ गया 35। और जो 17 ये है, ये किसका होता है? तो क्लोरीन का होता है, 17Cl35, 17Cl35। तो आपको ये परमाणु क्रमांक से आप तत्व की जानकारी प्राप्त कर ली। अच्छा, ये बताइए, जैसे किसी का परमाणु क्रमांक दिया है तो आप ये जान जाएंगे कि ये कौन सा तत्व है। तो इसके लिए आपको आवर्त के अनुसार तत्वों को याद करने का एक ट्रिक हम बताए हैं। किस चैप्टर में? तो जो चैप्टर 1 है, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें जो दूसरा लेक्चर है, दूसरे लेक्चर में हम एक कविता टाइप का बताए हैं। जैसे जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जिसमें कि 7 आवर्त होते हैं। पहले आवर्त में जो तत्व होता है हाइड्रोजन और हीलियम, और उसको याद करने का तरीका है ही। अब जब आप याद कर लेंगे तो परमाणु क्रमांक भी याद हो जाएगा 1, 2। उसी तरह से दूसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं, उनको याद करने का तरीका है, लिबीबी ने सिएनो को फनी कहा, माने Li लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। और इनका परमाणु क्रमांक इसी क्रम में हो जाएगा, 1, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर जो तीसरा आवर्त है उसमें भी 8 तत्व हैं, उसको याद करने का तरीका है, NaMg ने आलसी-PS को क्लोवार किया। तो ये 11 से लेकर के 18 तक होगा। और जो चौथा आवर्त है, चौथे आवर्त में 18 तत्व हैं। तो उसको याद करने का तरीका है कि केसीए ने SCTI से VCR लेकर Mn कराया, फीको नीकू द्वारा Zn को दिया तथा कहा कि गाजी ऐसे ब्रेक मत कर। तो इसको जो है आप याद कर सकते हैं, जैसे KCa यानी पोटेशियम कैल्शियम, SCTI स्कैंडियम टाइटेनियम, SCTI से VCR यानी कि वेनेडियम क्रोमियम को लेकर मरम्मत कराया, यानी कि Mn मैग्नीज, फीको नीकू FeCONiCu, फीको नीकू तो आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, कापर हो गया। Zn को दिया, कहा कि गाजी ऐसे ब्रेक मत कर, यानी कि GaGe गैलियम, जर्मेनियम हो गया। ऐसे AsSe आर्सेनिक, सिलेनियम हो गया, ब्रेक मत कर, तो ब्रोमीन, क्रिप्टॉन हो गया। इस तरह से लेक्चर 2 में आपको डिटेल्स में ये लिखवाए हैं, और उसको अगर याद कर लेंगे, और मुख्य रूप से उसमें मान के चलिए कि 3 लाइन थोड़ी बड़ी है, तो 3 लाइन में 18 तत्व हैं। अगर 3 लाइन आप याद कर लिए तो पहला ही हो गया, दूसरा लिबीबी ने सिएनो को फनी कहा, तीसरा NaMg ने आलसी-PS को क्लोवार किया। तो ये 3 आसान है, और जो सबसे लास्ट का है वो भी फ्रेरे एसी, वो भी आसान है। तो 4 लाइन एक तरह से आपको थोड़ा सा मतलब कठिन रहेगा। जैसे KCA ने SCTI से VCR लेकर Mn कराया, फीको नीकू द्वारा Zn को दिया तथा कहा कि गाजी ऐसे ब्रेक मत कर। तो इसको अगर याद आप कर लेते हैं, लेक्चर 2 देखिएगा, और उसमें हम तरीका बताए हैं कि किस ट्रिक से आप एलिमेंट्स के जो संकेत हैं और उनका जो तत्व का जो परमाणु क्रमांक है उसको कैसे एक सिंपल ट्रिक के द्वारा आप याद रखेंगे। इसके बाद जैसे आवर्त वाइज तो बताए थे, लेकिन अगर आप इसको
अगर आप जो है ग्रुप वाइज समूह के अनुसार भी याद कर लेंगे तो आसानी रहेगी। जैसे पहला समूह है तो पहले समूह में हलीना के रब से करो फरियाद। जैसे क्या है, हलीना के रब से करो फरियाद, तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 3, इसका 11, 19, 37, 55, 87। उसके बाद है ये बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो ये बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो ये 4 हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर 12 हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 88। अब इस तरह से लिख देंगे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर इतना तेजी से कैसे ये लिख दिए, तो इसका रीजन ये है कि जैसे पहले जो ये दूसरा जो इसमें ये 2 तत्व होता है, इसमें 8 होता है, इसमें भी 8 होता है, इसमें 18 होता है, इसमें 18 तत्व होता है, इसमें 32 और इसमें 31 होते हैं। तो इस तरह से अगर आप 3 में 8 जोड़ देंगे तो ये 11 आ जाएगा, 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, अब 19 में 18 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा, 37 में 18 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा, अब 55 में 32 जोड़ेंगे तो 87 हो जाएगा। इसी तरह से 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 में 8 जोड़ेंगे 20 होगा, 20 में 18 जोड़ेंगे 38 होगा, 38 में 18 जोड़ेंगे 56 होगा, और 56 में 32 जोड़ देंगे तो 88 आ जाएगा। तो परमाणु जो ये क्रमांक है याद रखने का, ये सबसे आसान तरीका होगा। तो इसको आइए हम लोग एक बार डिटेल्स में समझ लेते हैं। देखिए, जैसे ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो उसमें जो आवर्त होते हैं ये 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, ये 7 होता है। और ये जो तत्व हैं, ये तत्व होते हैं, इसमें ये आपका 2 हो जाएगा, इसमें 8 तत्व होते हैं, या इधर साइड में लिख लीजिए जो तत्वों की संख्या है। तो ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, इसमें भी 8 तत्व होते हैं, इसमें 18 होता है, इसमें भी 18 होता है, इसमें 32 और इसमें 31, या इसमें भी 32 ही अब लिख सकते हैं, वो भी खोज कर लिएगा। तो अब इसके बाद ये आपका जो पहला समूह है, इसमें ये फर्स्ट ये है हलीना के रब से करो फरियाद। अब देखिए, अगर इनका एटॉमिक नंबर, अगर परमाणु क्रमांक लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसको आप समझिए। एक बहुत ही आसान ट्रिक बता रहे हैं, ये शायद ही कोई आपको बताया हो या आपको नहीं भी बताएगा। अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है। देखिए, जैसे हाइड्रोजन का जो होता है परमाणु क्रमांक 1 होता है, ये सबको मालूम है, और इस 1 को इस 2 में जोड़ दीजिए तो कितना आया, 3 आया। तो लिथियम का 3 हो जाएगा परमाणु क्रमांक। अब इस 3 को इस 8 में जोड़िए तो 11 आया, तो सोडियम का 11 हो जाएगा। 11 को 8 में जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर ये 18 है, तो 19 में 18 जोड़ेंगे तो इसका 37 हो जाएगा, और 37 को 18 में जोड़ेंगे तो इसका 55 हो जाएगा, और 55 को 32 में जोड़ेंगे तो इसका 87 हो जाएगा। इसी तरह से अब ये जो समूह 2 है, ये 1, 2 ऐसे लिख लीजिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये बेमग
कासर 12। तो अब लिथियम के बाद बेरिलियम का ये 4 आ गया, लिथियम के बाद बेरिलियम का ये 4 आ गया। अब 4 में 8 जोड़ेंगे तो मैग्नीशियम का 12 हो जाएगा, 12 में 8 जोड़ेंगे तो कैल्शियम का 20 हो जाएगा, लेकिन 20 में 18 जोड़ना होगा तो ये 38 हो जाएगा स्ट्रांसियम का। 38 में 18 जोड़ेंगे तब नीचे वाला बेरियम का 56 हो जाएगा, और 56 में अगर 32 जोड़ेंगे तो इसका 88 हो जाएगा। तो देखिए ये ट्रिक देखिए, बस ये जैसे आपको हाइड्रोजन का 1 अगर मालूम है तो बाकी सबका पता चल जाएगा इसी ट्रिक से। अब इसके बाद ये चौथे से फिर और इसमें 18 आते हैं। तो अब ये जो आपका हो जाएगा ये स्कैंडियम, रूबीश्री, वाइजर, CS बाला, प्रेरे AC। तो इसका जो है जैसे 20 है तो 20 के बाद ये 21 हो जाएगा स्कैंडियम का, और 21 में 18 जोड़ेंगे तो इसका 39 हो जाएगा, अब 39 में 18 जोड़ेंगे तो इसका 57 हो जाएगा। अब 57 में अगर 32 जोड़ दिए तो ये 89 हो जाएगा। तो ये जो आपका है इसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें 10 तत्व होते हैं। ये D ब्लॉक है, D ब्लॉक, और ये आपका है S ब्लॉक। तो इसको जो याद रखने का तरीका है कि जैसे SCTI से VCR लेकर MN कराया, फीको नीकू द्वारा ZN को दिया तथा कहा कि ये गाजी ऐसे ब्रेक मत कर, गाजी ऐसे ब्रेक मत कर। तो इस तरह से जैसे देखिए ये आपको आवर्त सारणी में काफी विस्तृत रूप में पढ़ाया जाएगा। हम आवर्त सारणी जो चैप्टर है वो आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन चूंकि जो परमाणु संरचना है उसमें तत्वों के बारे में और उनके परमाणु क्रमांक, जो तत्व का संकेत और परमाणु क्रमांक, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर परमाणु क्रमांक याद रहेगा तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या आपको याद हो जाएगी, और फिर परमाणु भार में घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। तो वो एक ट्रिक बता रहे हैं कि परमाणु क्रमांक आप कैसे याद रख लेंगे, कैसे समझ लेंगे, बिना मतलब एक छोटे से ट्रिक के द्वारा सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक आपको याद हो जाएगा, ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये मत सोचिएगा कि सर इसमें आवर्त सारणी ये बना दिए तो ये आवर्त सारणी चैप्टर है, ऐसा नहीं है। ये हम एक ट्रिक देने का प्रयास कर रहे हैं, और इस तरह से आप सिस्टमेटिक जो है, जैसे ये D ब्लॉक है उसी तरह से ये आपका P ब्लॉक हो जाएगा। तो इसमें ये P ब्लॉक, अब यहां पे जो ग्रुप होते हैं जैसे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां से फिर शुरू होगा 13 14 15 16 17 18। तो अब यहां पे जैसे ये हाही हो जाएगा, ये हाही, और ये लिबीबी, ये आपका आ जाएगा लिबीबी। ये लिबीबी ने CNO को फनी कहा, लिबीबी ने लिबीबी ने CNO को फनी कहा, NAMG ने आलसी PS को क्लोआर किया। तो इस तरह से, और ये बाल गंगाधर, इन तिलक, काशी जी, शंकर प्रभु, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, ओस से टीपो, और
फटल कटल बोरा में आई आटा, अहेने आकर जीरे। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। अब इसका भी अगर आपको याद करना हो तो जैसे इसका अगर 5 होता है, 5 में 8 जोड़ देंगे, ये 8 जोड़ देंगे तो 13 होगा, फिर ये 18 जोड़ेंगे तो 31 होगा, फिर 18 जोड़ेंगे तो 49, अब फिर 18 जोड़ देंगे, 32 जोड़ देंगे तो 81। तो मतलब इसका जो 8 है, 18 है, 18 है, 32, यही क्रम से जोड़ना है। अब जैसे कार्बन का ये 6 होगा, 6 में जोड़ेंगे 14 आएगा, 32 आएगा, ये 50 आ जाएगा और ये 82 आ जाएगा। ऐसे ही जैसे ये 15 है तो 15 में 18 जोड़ दिए तो ये 33 आ गया, 33 में 18 जोड़े 51, 32 जोड़ दिए 83। अब फिर ये 16 हो गया, 34 हो गया, ये 52 हो गया और 84 हो गया, फिर 17 हो गया, 35 हो गया, ये 53 हो गया, 85 और ये 2 हो गया, 10 हो गया, 18 हो गया, 36 हो गया, 54 हो गया और ये 86। तो इस तरह से 8, 18, 18, 32 जोड़ देने पर ये परमाणु क्रमांक आ जाता है। इसमें भी जैसे 21 है तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो इसी तरह से है, जैसे 39 है तो इसका 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। फिर इसका 57 है, लेकिन इसके बाद लेंथेनाइट सीरीज होता है तो ये 72 से यहाँ पे शुरू होगा। तो इस तरह से आप परमाणु क्रमांक को, सारे तत्वों का जो परमाणु क्रमांक है, सारे तत्वों का जो संकेत है, वो आप एक स्ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। तो ये S ब्लॉक है, ये D ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है और नीचे F ब्लॉक होता है। F ब्लॉक में लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट सीरीज होते हैं। और लेंथेनाइट्स में जैसे सिप्रे एनडी ने प्राइम मिनिस्टर श्रीमती UGD को टीबी दवाई के लिए होर्टियम बाइबिक LU कहा, और जो एक्टिनाइट्स हैं उसमें थापू ने NP से पूछा कि PUMIR कम बैक चीफ CF ES फार्मूला को मोड नूलार बोल रहा है। तो इस तरह से आप आवर्त सारणी में ये बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर मेरा बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि आप जो है तत्वों को कैसे याद करेंगे, किस ट्रिक से याद करेंगे, और दूसरा जो है ये था कि आप उनका परमाणु क्रमांक कैसे याद करेंगे मिनटों में। तो ये ट्रिक हम आप लोगों को बताए। तो आप ये जो लेक्चर है आप YouTube के अलावा माई स्कूल ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, और हर लेक्चर के 10 DPP डेली प्रैक्टिस पेपर उसमें दिए हुए हैं, जो अति महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, उसको हल करेंगे। और आप उसके बाद उसमें उसके उत्तर भी दिए गए हैं, उसके हल भी दिए गए हैं। तो आप अपना चेक करेंगे कि आप जो सॉल्व किए हैं तो आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से ये आप जो है अपना ये पूरा कोर्स अगर तैयार करेंगे तो बोर्ड परीक्षा में भी अच्छे अंक आएंगे और इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में भी आप अच्छा करेंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।